Assalamu alaikum students. Hope you are doing well in grade set of Aman. Today we are going to learn chemistry grade 9 chapter number 2 the structure of an atom, and today our topic is calculation of relative atomic mass from isotopic abundance. Students, relative atomic mass क्या है ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपको गाइडलाइन दे दूं कि relative atomic mass ये है क्या। तो रिलेटिव एटॉमिक मास स्टूडेंट्स ये मास है हमारे एटम्स ऑफ एन एलिमेंट का, ठीक है। एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं उनका रिलेटिव मास है, एवरेज मास है कंपेयर टू द कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो आज जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है जी रिलेटिव एटॉमिक मास को न्यूमेरिकली, ठीक है, फ्रॉम देयर आइसोटॉपिक अबंडेंस के नेचुरली तौर पर उनकी परसेंटेजेस के अकॉर्डिंग जो है हम उनकी रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे। रिलेटिव आइसोटॉपिक मासेस, हमें पता है स्टूडेंट्स के एक एलिमेंट जो है उसके डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या है ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों इसके बारे में अगर डीप स्टडी करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको जो है उसके अकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आइसोटॉप्स जो होते हैं उनका डिफरेंट मास नंबर होता है जो कि उसकी पहचान होती है, ठीक है। हर एक आइसोटॉप का डिफरेंट होता है एक एलिमेंट के, ठीक है। और ये जो मास नंबर होता है स्टूडेंट्स इसी को हम रिलेटिव आइसोटॉपिक मास बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास क्रिप्टॉन के स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। जिनका मास होता है जी 80, 82, 83, 84 एंड 85। ये 5 जो है ये हमारे पास आइसोटॉप्स हैं क्रिप्टॉन के। अब आइसोटॉपिक अबंडेंस क्या है। आइसोटॉपिक अबंडेंस स्टूडेंट्स परसेंटेज है जी कि नेचुरली तौर पर एक आइसोटॉप जो है वो कितने परसेंट एक एलिमेंट में मौजूद होता है, ये इसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 57% क्रिप्टॉन का एक एटम मौजूद है, ठीक है, जिसका मास क्या है 84। इट्स मीन के आइसोटॉपिक अबंडेंस ऑफ क्रिप्टॉन 84 इज 57%। हमारी आइसोटॉपिक अबंडेंस जो है क्रिप्टॉन 84 की कितनी है 57%, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास फॉर्मूला है जी इसको रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करने का, ठीक है, ये है जी m1 p1 प्लस m2 p2 प्लस m3 p3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, जहां तक ये नंबर चलते जाएंगे n तक, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। अब ये यहाँ पर स्टूडेंट्स m और p जो है ये क्या है। m जो है डियर स्टूडेंट ये हमारे रिलेटिव आइसोटॉपिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और p जो है ये आइसोटॉपिक अबंडेंस को कि एक आइसोटॉप जो है वो नेचुरली तौर पर किससे कितने परसेंट जो है वो एक एलिमेंट में मौजूद है। डाटा ऑफ क्रिप्टॉन आइसोटॉप्स, क्रिप्टॉन का आइसोटॉप जो है उसके बारे में हमारे पास डाटा है जी के आइसोटॉप्स इसके 5 हैं, ठीक है। अब हर आइसोटॉप जो है उसकी आइसोटॉपिक अबंडेंस हमें दी गई है। सबसे पहले 80 मास कंटेनिंग क्रिप्टॉन आइसोटोप है, इसकी आइसोटोपिक अबंडेंस है जी 2.0%, ठीक है। उसके बाद 82 आइसोटोप है जी क्रिप्टॉन का, वो आइसोटोपिक अबंडेंस है जी उसकी 12.0, ठीक है। नेक्स्ट की भी 12.0 से नेक्स्ट वाला जो है 84 वाला उसका हमारे पास आइसोटोपिक अबंडेंस है जी 57.0% एंड 58 की है 17.0%, ठीक है, ये हमें गिवन है। स्टूडेंट्स अब हमने जो है वो ये जो आइसोटॉपिक अबंडेंस अभी हमने देखी उसी को यूज करते हुए हमने रिलेटिव एटॉमिक मास क्रिप्टॉन का फाइंड करना है, ठीक है। और फॉर्मूला वही वाला जो अभी हमने देखा था उसी को हमने यूज करना, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे आइसोटॉपिक अबंडेंस वाली। तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा जी 83.7। इट्स मीन के रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्रिप्टॉन जो है वो हमारे पास कितना है 53.7, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ द लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। हम लोगों ने परसेंटेज अबंडेंस फाइंड करनी है क्लोरीन के लाइट आइसोटोप की, ठीक है, जबकि उसका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो कितना है 35.45। तो गिवन है जी हमारे तीन चीजें कि क्लोरीन का एक लाइट आइसोटोप होता है जो 35 होता है और हैवी आइसोटोप होता है 37। तो रिलेटिव एटॉमिक मास है हमारे पास गिवन दैट इज द 35.45। सॉल्यूशन है जी हमारे पास इस प्रॉब्लम का कि हमारे पास दो अभी हमने देखे आइसोटोप होते हैं क्लोरीन के, एक लाइट होता है एक हैवी होता है, ठीक है। इनके आइसोटोपिक मैसेज होते हैं जी, लाइट आइसोटोप का होता है 34.95 और हैवी आइसोटोप का मास होता है 36.97, ठीक है। अब इनकी जो आइसोटोपिक अबंडेंस होती है वो 35 की होती है जी 75% और 37 की होती है 25%। तो अब इसी डाटा को हम यूज करते हुए अपनी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो जब हमने डाटा को यूज करके कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आया स्टूडेंट्स 35.45। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ क्लोरीन इज 35.45। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम हियर। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।